सच कड़वा होता है, उसको झेलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट उसका जो मेरा टाइटल बनावटी है। एक्चुअली मैं राजपूत हूँ और मेरा ये खानदानी नाम है, मेरा माँ बाप का रखा हुआ, और नाम रहने से नहीं होता है। काम पूरी गंदा नहीं है, उस शब्द को लोग गलत तरीके से गा। मैं इस वक्त पटना में हूँ। पटना के एक स्टूडियो है जिसका नाम है ओम स्टूडियो, तो पटना में नए नए खुले हैं। और इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिंगर जिनका नाम है शिल्पी सी। शिल्पी राज नहीं बल्कि शिल्पी सी हैं। लेकिन ये शिल्पी सी, इनका जो टाइटल है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको लग रहा था जब इस स्टूडियो में आए थे, तो हमें लगा कि शिल्पी राज आए हैं, लेकिन ये दोनों का नाम मैच है। तो क्यों मैच हैं और कब से इंडस्ट्री में हैं और क्या गाने, कितना गाना गाए हैं और किनके साथ गाए हैं, सभी चीज़ें मैं पूछूंगा। और इंतज़ार करिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी हैं इनसे सारी सवालें इनसे पूछूंगा। हाँ जी, कैसे हैं जी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बानी हम। और टसन न्यूज़ में जे भी रो हमके देखा था, सुना था, सबके हमार प्रणाम बा। और सच तक रहो नाम देनी है ना। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सही बात है। लाइफ में सच बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच कड़वा होता है, उसको झेलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट उसका जो भी निर्णय होता है विजयी रहना चाहती हूँ। शिल्पी राज को आप कब से जानते हैं? 2017-18 से जानती हूँ। 2017-18 से? जी। मतलब उनका गाना जब बजा तब जानते हैं? नहीं, तो? मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ संगीत क्लास वो भी करती थी सिवान में। शिल्पी राज एक ऐसी सिंगर है जो 2017-18 से तो बज रही है, तो आप उस समय से जानते थे, यानी बजा है तब, तो आप बोल रहे हैं कि क्लासमेट है? नहीं, मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ मंच पे भी मिली है, स्टूडियो में भी मिली है। अच्छा, वो बचपन वाला क्लासमेट? नहीं, बचपन वाला नहीं, संगीत क्लास की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी। तो उस समय आप किस क्लास में पढ़ते थे? मेरा भी प्रभाकर में एडमिशन था और वो भी प्रभाकर करना चाहती थी, तो शायद सेकेंड ईयर में ही छोड़ के चली गई। क्यों चली गई ये तो मुझे नहीं पता। और मेरा 4th ईयर था, जो कि मेरा प्रभाकर अब फाइनल है, वो सेकेंड ईयर में ही छोड़ के चली गई थी। अच्छा, उस समय आपको क्या लगा था कि ये शिल्पी राज इतनी बड़ी स्टार बन सकती है? देखिए, किसी को देख के किसी के लाइफ का मेंशन हम नहीं कर सकते हैं कि कौन इंसान क्या बन सकता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, किस्मत को एक नहीं कर सकते हैं, बट तरीका लोगों का गलत हो सकता है, जो कि इस लाइन में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं। मैं कहना जरूरी नहीं। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। नहीं, सब कोई जानता है, पब्लिक मूर्ख नहीं है। आज आप और हम क्या कर रहे हैं तो गार्जियन को पता है। तो अगर हम आज इस लाइन में हैं तो कम से कम अगर 10,000 लोग मुझे जानते हैं, तो उस 10,000 में कुछ लोग मेरी अच्छाइयों को देखते होंगे तो कुछ बुराइयों को देखते होंगे। इतना जान लीजिए। अच्छा, ये है शिल्पी राज जी का क्लासमेट फ्रेंड, सही है ना जी। तो ये उनके साथ क्लास करते थे, संगीत का क्लास करते थे जी। और बीच में ही वो छोड़ के चले गए, और छोड़ के चलने के कारण वो स्टार भी बन गए और ये यहाँ के रह गए। का जी सही है? हाँ, ये बात सही है। मतलब छोड़ के वो वहाँ से निकले, वो स्टार बन गए। हाँ, वहाँ से मेरे सिवान गोपालगंज से निकल के सीधे वो भी पटना आई, जो कि उससे पहले से मैं पटना में हूँ और मेरे बाद वो पटना में आई। बट सबका तरीका अपना अपना अलग। मैं एक ही बात बोलूँगी, जो जाने वो सब जाने, और नहीं जाने तो कोई नहीं जाने। अच्छा, एक सवाल करता हूँ आपसे, ये कितना पैसा कमाए हैं अभी तक? देखिए, कमाने का जरिया पैसा संगीत में आना नहीं है। फेमस होना या कमाना? पैसा कुछ भी करके हम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है। मैं BSc फाइनल हूँ, कंप्यूटर भी हूँ। वही तो, आप चाहे तो जॉब भी कर सकते जी। मेरा सिंगिंग एक एम था बचपन से। मैं इस तरह का इस संगीत से लगाव रखी बचपन से कि मुझे सुकून मिलता है। मैं अकेले में गाना पसंद करती थी। बचपन से शौक था कि मैं अगर मंच पे खड़ी हूँ तो लाखों का भीड़ हो, मेरी आवाज को लोग सुने। कहता है ना कि भीड़, हम भीड़ों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, भीड़ हमारे लिए बने। जी। हाँ जी। तो वो भीड़ अभी बनता है, बट पब्लिक का प्यार दुलार है। कहा जाता है कि लाख लोग रहे तो भी संगीत को गाया जा सकता है, 2 लोग सुनने वाले हों तो भी। तो क्योंकि आज के डेट में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सुनने वाला होता तो उस तरह के गाने ही आते। लेकिन कौन कौन से गाने आ रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं ना, कि लोग हेडफोन में सुनना पसंद करते हैं, और वैसे गाने मुझे गाना पसंद नहीं है। जब जानते हैं कि भोजपुरी में इतना अश्लील गाना
गाया जाता है, तो आपका फैमिली वाला सपोर्ट करते हैं या नहीं? इस लाइन में आने के लिए मैं तो पहले फैमिली को बहुत रेडी की, बहुत कन्विंस की, तब बोले कि एक राजपूत की लड़की होके कैसे सिंगिंग लाइन में जाएगी, ये गलत है। क्योंकि गलत नहीं है, भोजपुरी से हम लोग हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हमारी मीठी बाणी भोजपुरी है, भोजपुरी गंदा नहीं है। उस शब्द को लोग गलत तरीके से गा के उसको गलत कर दिए हैं। अगर एक खानदान में एक लड़का गलत हो जाए तो पूरे खानदान को लोग गाली देते हैं। वही हाल है, आज 10 सिंगर गंदा गाना गाते हैं फेमस होने के लिए, पूरे भोजपुरी को गंदा गाली लोग सुनना देता है लोग। अच्छा, एक बात आप बोले कि राजपूत के लड़की हो के भी गाना गा सकते, क्या राजपूत के लड़की गाना नहीं गा सकती थी? ये घर वालों की मेंटेलिटी थी, मेरी नहीं। मेरी शौक नहीं होती तो मैं इस लाइन में नहीं आती, लेकिन मैंने फैमिली को भी एग्री किया कि नहीं, ये लाइन गंदा नहीं है, हम गलत नहीं है तो सब कुछ सही है। अच्छा। बात यही है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर विवादों से घिरा हुआ रहता है। इंडस्ट्री जो विवाद में रहते हैं वही कमाते हैं, खाते हैं, उन्हीं का घर चलता है, उन्हीं का दो रोटी बनता है इसी विवाद के कारण। तो आज मुझे नहीं लगता कि आप अगर इस तरह से नहीं करिएगा तो आप भी उस लेवल पर जाइएगा। देखिए, मुझे अगर लेवल पाना होता तो मैं भी एक से एक अश्लील गाना आज तक मार्केट में दे चुकी होती। और रही बात चर्चा में आने की और मीडिया, सोशल मीडिया में उभर के, तो मुझे 4 दिन की चांदनी नहीं बनना है। मुझे लाइफ टाइम सॉन्ग वैसा गाना है कि लोग अच्छे घरों में सुने, अपने फैमिली के साथ सुने, ताकि ये नहीं कि अकेले में बैठ के हेडफोन में सुने और 4 दिन जो नहीं। ट्रैक्टर पे तो हर गाना बजता है ना, लेकिन ट्रैक्टर पे फैमिली वाले नहीं जाते हैं। उन गाड़ियों में मेरा गाना बजे, उन घरों में मेरा गाना बजे जहाँ अच्छे संस्कारी फैमिली बिलोंग करता है। ये नहीं कि हाँ आज कुछ गाली दे दिए, अब मैं क्या बोलूँ, बोल दूंगी, शब्द है गलत निकल जाएगा, पर कल से गाली सुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे विवादों में नहीं रहना है, गलत गा के गाली दे के नहीं विवादों में रहना है, क्योंकि एक ही शब्द बोलेंगे, मुझे 4 दिन की चांदनी नहीं बनना है। इन्होंने एक शब्द बोले, गाली गाली गाली। ये गाली शब्द से हमें याद आ गया कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सिंगर है जिसका नाम है तान्या झा, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उनका कितना गाना बजे हैं, कितना नहीं बजे, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ जी, वो एक ऐसे सिंगर है ना जो शायद वो गाली दे के ही वो स्टार बन गए हैं। और पता है, स्टारे नहीं बने हैं, एक 4 व्हीलर भी किने हैं। सही, आप जानते हैं? वो मेरी कोई पड़ोसी नहीं लगती है। और कौन है तान्या झा, मैं नहीं जानती हूँ। अब तान्या झा को नहीं जानती? नहीं जानते हैं। क्या बात करते हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं जानते हैं। कौन है तान्या झा? आप मिले हैं कभी उससे? अरे हम एक बार शायद मिले हैं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह कभी लिए नहीं है। नहीं, हम नहीं मिले हैं ना, उसको सोशल मीडिया पे देखे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों को देखते हैं, गंदे लोगों को नहीं। अच्छा, इसका मतलब मानती कि वो गंदी है? अब मैं बोल ही दी कि मैं गंदे लोगों को नहीं देखती हूँ, तो समझ जाइए। अच्छा, मैं अपने बाणी से उसका नाम नहीं लेना चाहती, तो मेरे लिए वो क्या है, अब इसी से आप समझ जाइए। अच्छा, एक मिनट, एक बात बताइए, आप अच्छे गाना गाकर 4 व्हीलर नहीं किने, वो गाली देकर ही 4 व्हीलर किने, तो कौन अच्छा है? देखिए, अगर वही करना होता ना तो ये शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए। इस धरातल पे बहुत ऐसा कार्य है जो गलत तरीके से पैसे कमाया जाता है। तो अगर आप कोठा का नाम सुने हो तो वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो सुख चाहिए किसी को नहीं चाहिए। इसका मतलब कि शिल्पी से ये कहना चाहते हैं कि तान्या झा को कोठा पर जाने के लिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप गलत तरीके से मुझे फंसा रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, गलत तरीके से मुझे पैसे नहीं कमाना है, मैं पैदल चलना पसंद करूंगी। पब्लिक के दिल पे राज करने के लिए मुझे गलत तरीके से पब्लिक के बीच नहीं जाना है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है, और यहाँ पर मतलब भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है, तो उस भाषा को मतलब बदनाम करिए ना, कि उस तरह के वो गाना गाती भी नहीं है, और गाना गाती भी है तो उसी तरह के एकदम अश्लील गाने, और नहीं तो फिर गालियाँ से परोसते हैं लोग को। देखिए, वो जिस लायक है उसके लायक उसे सुनने वाले मिल जाते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका नाम चर्चा लेना मेरे लिए एक गाली के बराबर होगा। तो ना वो लड़की है और ना ही एक अच्छे खानदान से आती है। एक मेरे लिए वो छक्का है, क्योंकि छक्का कुछ भी किसी के सामने बोलता है, तो वो लड़की नहीं है, छक्का है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के एक शिल्पी सिंगर हैं जिन्होंने तान्या झा को बोलती कि छक्का। अच्छा, मान सकते हैं कि वो छक्का ही है? जी, क्योंकि उन लोगों के जुबान पे क्या आ जाएगा, किसके लिए लड़का लड़की परिवार कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि वो जो गलत वर्ड यूज कर कोई भी इंसान कर दे, वो कुछ भी कर सकता है। जब आपको हम आपके पर्सनालिटी से जज कर रहे हैं, आपका पहनावा ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपकी बाणी भी सही होगी।
जब आपका पहनावा ही सही नहीं है तो आपकी वाणी क्या ठीक होगी? आप मुझे बताएंगे? ये तो सही है कि बोला जाता है कि इंसान की बाहरी आवरण जो होता है ना वो बोलता है। आप अपने बारे में या जो भी सोचते हैं ना कि सही है गलत है, या फिर जो भी, अगर कोई इंसान फटे हाल मतलब फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है ना, तो इससे ये पता चलता है ना कि वो बंदा कितना कमाता है और क्या है कितना नहीं है। ये सही है ना? क्या जो फटे कपड़ों में रहते हैं उनके पास इज्जत नहीं है? सबसे इज्जतदार वही लोग हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी इज्जत है, पैसे हैं और ईमानदारी और इज्जत का पैसा, वो किसी के सामने चिल्ला के दिखाने नहीं जाते हैं। और जो 2 दिन के गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वही लोग अकड़ के दिखाते हैं कि हम स्टार हैं और ये कर लिए वो कर लिए। तो मुझे गलत तरीके से मार्केट में, सोशल मीडिया में 4 दिन के लिए नहीं आना है। आपसे पहले ही बोली, जिसको जो करना है करते रहे, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। अगर गलत करने वाले इस भोजपुरी लाइन में हैं तो सही भी करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, तानिया झा एक बात बोलती है कि मतलब आज हम कुछ लेवल तक गए हैं तो हमें आज 10 गो मीडिया वाला आके कुछ बोलते हैं। मैं जिस दिन ट्रेन जो स्टेशन पर जाके ऐसे ही भूखे रहते थे या फिर भीगा हुआ रोटियां खाते थे, उस दिन हमें क्यों नहीं पूछते थे। आज ये चीज हम कर रहा हूँ, गालियां ही दे रहा हूँ, तो लोग क्यों जलन हो रहा है? आप देखने गए थे? हम तो देखने नहीं गए थे, लेकिन बोल रहे हैं ना। वो खाने की बात जहाँ तक आई है वो सही है, लेकिन उसके आगे की वो जो बात बोली है, कौन देखने गया था? एक लड़की की जो लिमिट और मर्यादा होती है ना, जो खानदानी मर्यादा जिसको बोलते हैं, अगर जिसमें नहीं है तो उसका नाम चर्चा मेरे सामने नहीं कीजिए तो बेहतर होगा। जी। अच्छा तानिया झा के बारे में जो बोले तो छट्टा से बोले, आपको ये इंटरव्यू से आपको डर नहीं लग रहा है कि विवादित, अगर ये बात विवाद भी हो सकता है? मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। अगर डर लगता ना तो हम भी इस लाइन में आज 8 साल से घूम रहे हैं। इस लाइन का एक रूल हो गया है कि कोई लड़का सिंगर है तो एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, और एक लड़की है तो एक लड़के का सहारा लेती है। मैंने आज तक अपने परिवार के सिवा किसी का सहारा नहीं लिया।